क्या आपने कभी रात को सोने से पहले खुद से सवाल पूछा है कि मैं आखिर करोड़पति कब बनूंगा, कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी, कब मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊंगा जो रोज़ दिमाग में घूमते रहते हैं। शायद इस वक्त आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपये हों, शायद आपके बैंक में सिर्फ 1000 रुपये हों, शायद आप किसी छोटे शहर, गांव या मिडिल क्लास फैमिली से आते हों। और अक्सर आपको ये चिंता सताती होगी कि क्या आपकी आर्थिक स्थिति कभी सुधरेगी। और कई बार आपको लगता होगा, क्या करोड़ कमाना मेरे जैसे इंसान के लिए मुमकिन है? ये सवाल पूछना स्वाभाविक है, खासकर जब आप देखते हैं कि आपके आसपास के लोग कितनी आसानी से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई है, करोड़ कोई जादू से नहीं आता, ये सिस्टम से आता है। करोड़पति बनना एक लॉटरी नहीं है, ये एक व्यवस्थित, प्रिडिक्टेबल प्रक्रिया है। और ये सिस्टम इतना कॉमन है कि दुनिया का कोई भी आम इंसान, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इसे सीखकर करोड़पति बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम किताब हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 करोड़ का पूरा फ्रेमवर्क समझेंगे। वो तरीका, वो आदतें, वो सिस्टम, वो माइंडसेट जो एक आम इंसान को 10 से 12 साल में करोड़पति बना देता है। हम न सिर्फ सिद्धांतों पर बात करेंगे, बल्कि हर सेक्शन में ये भी जानेंगे कि आप कल से ही क्या शुरू कर सकते हैं। मैं हूं बुकस्कोप का क्रिएटर और यहाँ हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। पहला पार्ट, करोड़ का माइंडसेट। करोड़ कमाने से पहले करोड़ कमाने वाला सोचने का तरीका सीखो। अमीर बनने की जर्नी में 80% रोल माइंडसेट का होता है और सिर्फ 20% रोल स्ट्रैटेजी का। अगर आपका माइंडसेट गरीबी वाला है तो सबसे अच्छी रणनीति भी काम नहीं करेगी। अमीर लोग पैसे को गोल नहीं मानते, वे पैसे को हैबिट बनाते हैं। उनके लिए पैसा उनकी सेवा करने वाला एक एम्प्लॉय होता है। वे 3 आदतें फॉलो करते हैं जो एक साइकिल की तरह चलती हैं। अर्न, सेव, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब सिर्फ निवेश नहीं है, इसका मतलब है अपनी वैल्यू बढ़ाना, अपनी स्किल्स बढ़ाना और पैसे को ऐसे चैनल्स में डालना जहां वो खुद ब खुद ग्रो हो सके। एक गरीब व्यक्ति अपनी बचत को ज़्यादातर कैश या बैंक में रखता है, जिससे महंगाई के कारण उसकी वैल्यू कम होती जाती है। यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क आता है। गरीब सोचता है पैसा कैसे बचाऊं और छोटी मोटी चीज़ों पर खर्च कम करता है। अमीर सोचता है पैसा कैसे बढ़ाऊं और अपनी इनकम बढ़ाने के तरीकों पर निवेश करता है। याद रखें, बचत आपको आर्थिक सुरक्षा देती है, लेकिन गुणा करना आपको आज़ादी देता है। दूसरा पार्ट, 50-30-20 रूल को बदलो। परंपरागत नियम है 50% नीड्स यानी ज़रूरतें जैसे किराया, खाना, 30% वांट्स यानी इच्छाएं जैसे बाहर घूमना, नई गैजेट्स, और 20% ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर आपको फास्ट करोड़ बनाना है और 10-12 साल में लक्ष्य पूरा करना है तो आपको इस रेशियो को बदलना होगा। ये बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास समय यानी टाइम की लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नया फास्ट ट्रैक रेशियो है 45% नीड्स, 25% वांट्स, 30% ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स, या इससे भी बेहतर है 40% नीड्स, 30% वांट्स और 30% ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आप युवा हैं तो 40% नीड्स, 20% वांट्स, 40% ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स। जितना ज़्यादा हिस्सा आप ग्रोथ में डालेंगे, कंपाउंडिंग उतनी तेज़ी से आपको करोड़ तक पहुंचाएगा। ये आपके बजट को कसने और खुद को अनुशासित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तीसरा पार्ट, फाइनेंशियल ट्रैकिंग की आदत। अगर आप अपने पैसे को ट्रैक नहीं करते तो पैसा कभी आपका एम्प्लॉय नहीं बन सकता। फाइनेंशियल ट्रैकिंग सिर्फ एक अकाउंटिंग का काम नहीं है, ये आपके पैसे के प्रति मानसिक जागरूकता पैदा करता है। जब आप अपने खर्चों को रोज़ देखते हैं तो आप अनजाने में होने वाली बेज़रूरी खरीदारी से बचते हैं। हर महीने आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ लीक हो रहा है, ये सब जानना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी छोटी छोटी सब्सक्रिप्शंस और बाहर खाने की आदतें मिलकर महीने का बड़ा हिस्सा निकल जाती हैं। एक्शनेबल टिप, रोज़ सिर्फ 5 मिनट अपने खर्चे लिखें, चाहे एक डायरी में, गूगल शीट्स में या किसी ऐप में। जब आपको पता चलेगा कि आपका पैसा गुम नहीं हो रहा बल्कि जा कहाँ रहा है, तब आप उसे नियंत्रित कर पाएंगे। ट्रैकिंग आपको पैसे का बॉस बनाती है। चौथा पार्ट, 3 लेयर इनकम मॉडल। करोड़पति सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते, वे अपनी आर्थिक इमारत को 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा करते हैं। पहला, प्राइमरी इनकम, कोर इनकम, आपकी जॉब या बिजनेस। यहाँ आपका लक्ष्य औसत यानी कि एवरेज बनना नहीं है। अपनी स्किल को रेयर बनाइए जो आपको बाजार में ऊंचा प्रीमियम दिलवा सके। इंडस्ट्री के टॉप लोगों को स्टडी कीजिए, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखिए। टी शेप्ड स्किल्स विकसित करें।
एक क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता यानी कि डीप एक्सपर्टीज और कई क्षेत्रों का व्यापक ज्ञान। अपनी प्राइमरी इनकम को हर साल 15 से 20% बढ़ाना करोड़ तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। दूसरा, स्किल इनकम यानी साइड इनकम। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, फ्रीलांसिंग, टीचिंग। साइड इनकम अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। ये आपको न केवल अतिरिक्त पैसा देता है बल्कि आपकी मुख्य नौकरी पर निर्भरता भी कम करता है। अपनी मौजूदा स्किल का इस्तेमाल किसी और के लिए करें और उसके लिए चार्ज करें। ये इनकम अक्सर आपकी आपातकालीन निधि यानी इमरजेंसी फंड को बनाने में मदद करती है। तीसरा, पैसिव इनकम यानी सोते वक्त आने वाला पैसा। ये वो पैसा है जो आपके बनाए गए डिजिटल एसेट से आता है। कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस, एड रेवेन्यू, ई बुक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, अफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक्स, ये बॉन्ड से मिलने वाला डिविडेंड। ये धीमा शुरू होता है। पहले 100 रुपये आएंगे, फिर 500 रुपये, फिर 2000 रुपये, और एक दिन आप देखेंगे कि आपकी पैसिव इनकम आपकी प्राइमरी इनकम जितना या उससे भी ज़्यादा हो गई है। ये आपकी आर्थिक आज़ादी की नींव है। पांचवा पार्ट, कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा यानी कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। ये धीमा शुरू होता है लेकिन एक दिन इतना तेज होता है कि आप खुद शॉक्ड रह जाते हैं। ये जादू तब होता है जब आपको न सिर्फ आपके मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पर बल्कि आपके पिछले रिटर्न यानी रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। एक सरल उदाहरण, अगर आप आज एक पेनी लें और उसे 30 दिन तक रोज 2 गुना करें तो आपके पास $5 बिलियन से ज्यादा होंगे। यही कंपाउंडिंग है। अगर आप 10,000 रुपये महीने SIP करें और 12% रिटर्न मिले, 5 साल में 6 लाख या 8 लाख, 10 साल में 12 लाख या 23 लाख, 15 साल में 18 लाख या 50 लाख, 20 साल में 24 लाख, 1 करोड़ प्लस। सबसे बड़ा लेसन, शुरू करें और इसे समय दें। समय और निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग के सबसे बड़े दोस्त हैं। छठवां पार्ट, अमीर लोगों के बिहेवियर्स। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है वेतन मिलते ही सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट या बचत खाते में पैसा डालें, फिर बाकी खर्चों को मैनेज करें। 50-30-20 रूल में ये हिस्सा सबसे पहले पूरा होना चाहिए। अवॉइड इमोशनल स्पेंडिंग यानी 24 आवर रूल। जब भी आपको कोई चीज़ खरीदने की तीव्र इच्छा हो तो 24 घंटे का इंतजार करें। 90% मौक़ों पर आप देखेंगे कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। भावनात्मक खर्च यानी कि इमोशनल स्पेंडिंग ही करोड़पति बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सिस्टम्स ओवर विल पावर। इच्छा शक्ति कभी कभी हार मान जाती है लेकिन सिस्टम नहीं हारता। अपने SIP को ऑटो SIP करें, अपने बचत को ऑटो सेविंग पर सेट करें, वीकली बजट और मंथली ट्रैकिंग को एक नियम बना लें। सिस्टम आपको तब भी ट्रैक पर रखता है जब आपका मन न करे। सातवां पार्ट, 1 करोड़ एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल रियलिटी साफ करो। नेटवर्थ कितनी है? स्टेप 2, करोड़ को माइलस्टोन्स में बांटो। पहले 10 लाख, फिर 25 लाख, फिर 50 लाख। स्टेप 3, SIP ऑटोमेट करो। इसे महीने की पहली तारीख को काट लिया जाना चाहिए। स्टेप 4, इनकम ग्रो करो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके, फ्रीलांसिंग से और डिजिटल वर्क से। स्टेप 5, हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। हर इंक्रीमेंट का 50% अपने SIP में जोड़ो, सिस्टम अपग्रेड करो। आठवां पार्ट, करोड़पति कैसे सोचता है? करोड़पति सोचता है, मैं अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड कर रहा हूं। वो खुद को ऐसा इंसान मानता है जो समस्याओं को हल करता है और वैल्यू पैदा करता है। वो टाइम वेस्ट नहीं करता, एक्सक्यूजेज नहीं बनाता, ब्लेम नहीं करता। वो जानता है कि बाहर की दुनिया को दोष देने से उसकी जेब नहीं भरेगी। वो रोज छोटे इंप्रूवमेंट्स करता है जिनसे 10 साल में करोड़ बनता है। नवां पार्ट, रोज की आदतें। रोज 30 मिनट पढ़ना, खासकर फाइनेंस, बिजनेस और स्किल डेवलपमेंट की किताबें। हर हफ्ते नई स्किल या अपनी कोर स्किल को बेहतर बनाना। बजट और ट्रैकिंग को रोज 5 मिनट देना। साइड इनकम या डिजिटल प्रोडक्ट पर 1 घंटा काम करना। अननेसेसरी स्पेंडिंग बंद करना। ऑटो इन्वेस्टमेंट्स या ऑटो SIP को हमेशा चालू रखना। और मंथली प्रोग्रेस चेक करना और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करना। 10वां पार्ट, करोड़पति लाइफस्टाइल बिफोर करोड़। करोड़पति लोग करोड़ कमाने से पहले ही समझदारी भरा जीवन जीते हैं। महंगे कपड़े नहीं जब तक ज़रूरी ना हो, अननेसेसरी शो ऑफ नहीं, स्टेटस स्पेंडिंग नहीं। पहले करोड़ वाली आइडेंटिटी बनती है, फिर करोड़ आता है। सिंप्लिसिटी ही नहीं अमीरी है। अंतिम संदेश, करोड़ कोई फैंटेसी नहीं है। ये एक सिंपल, प्रेडिक्टेबल, रिपीटेबल सिस्टम है जो समय और अनुशासन की मांग करता है। रिसोर्सेज कम है, कोई बात नहीं। स्किल्स कम है, कोई बात नहीं। इनकम कम है, कोई इशू नहीं।
बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप रोज 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं, कमेंट में लिखें आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करें बुकस्कोप, जहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबें लाते हैं जो आपकी सोच और फ्यूचर को बदल सकती हैं।